दोस्तों, आज हम देखेंगे माता काली और बाली का भयंकर युद्ध। क्या बाली अपनी शक्ति और वरदान के साथ माता काली की आदि शक्ति को खींच सकते थे, या उनका अहंकार पूरी तरह टूट जाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आकाश फट पड़ा, धरती कांप उठी। जैसे ही माता काली का चरण पृथ्वी पर पड़ा, दिशाएं जल उठीं, काले बादल गरजे, बिजली गिरी और उसी क्षण सामने खड़ा था बाली, वानरों का राजा, अपराजेय, अजेय, अपने वरदान के घमंड में अडिग। बाली ने एक छलांग में आकाश चीर दिया। उसकी गदा बिजली की तरह माता काली की ओर बढ़ी। जिस क्षण गदा चली, उसी क्षण बाली का वरदान जाग उठा, शत्रु की शक्ति खींच लेने वाला वरदान। पर जैसे ही उसने माता काली की ओर वार किया, उसकी आंखें फैल गईं। शक्ति खींची नहीं, उल्टा उसका शरीर जलने लगा। माता काली मुस्कुराई नहीं, गरजी। उनकी एक दृष्टि ने आकाश को चीर दिया। कपालों की माला खनकी, तलवार घूमी और सीधा प्रहार बाली की छाती पर हुआ। बाली पीछे उड़ा, पर्वत से टकराया, पर्वत टूट गया। बाली संभला। यह कोई साधारण शत्रु नहीं था। उसने पूरी ताकत से फिर छलांग लगाई। इस बार दोनों हाथों से वार किया। आकाश में टक्कर हुई, गदा और तलवार टकराई, विस्फोट हुआ। देवता कांप उठे। बाली का वरदान फिर जागा। उसने पूरी शक्ति से माता काली की ओर खिंचाव डाला, परंतु जैसे ही उसने शक्ति खींचने की कोशिश की, उसके भीतर आग भर गई। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह आदि शक्ति थी। जो खींचे वही भस्म हो जाए। माता काली आगे बढ़ी। हर कदम पर धरती फटती गई। उन्होंने बाली को पकड़कर भूमि पर दे मारा। बाली उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार और गहराई में धंसता गया। बाली गरजा। उसने अंतिम बार अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। आकाश से लेकर पाताल तक उसकी गर्जना गूंजी। उसने माता काली पर सीधा प्रहार किया। यह उसका सबसे घातक वार था। माता काली रुकी नहीं। उन्होंने वह वार अपने शरीर पर झेला। न खून गिरा, न घाव बना। बाली का वरदान वहीं टूट गया। पहली बार उसकी शक्ति निष्फल हुई। अब माता काली ने वार किया, तलवार नहीं, शक्ति से। एक प्रहार और बाली आकाश में घूमता चला गया। उसका मुकुट टूट गया, उसकी गदा छूट गई, उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। बाली गिरा घुटनों के बल। उसका शरीर अभी जीवित था, पर भीतर का घमंड मर चुका था। उसने देखा माता काली का रूप और भी भयंकर हो चुका था। बाली ने अंतिम प्रयास किया। उसने फिर से शक्ति खींचने की कोशिश की, लेकिन अब परिणाम साफ था। उसकी नसों में आग दौड़ गई। वह चीख पड़ा। यह युद्ध शक्ति का नहीं था, यह अहंकार के संहार का युद्ध था। माता काली उसके सामने खड़ी रही। तलवार उसकी गर्दन पर थी, पर उन्होंने वार नहीं किया। उनकी आवाज गूंजी, बाली, तू बलवान था, पर तूने स्वयं को आदिशक्ति से बड़ा समझ लिया। यही तेरा अपराध है। बाली का सिर झुक गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह समझ चुका था, जिस शक्ति को वह खींचना चाहता था, वही उसे जला रही थी। माता काली ने तलवार हटाई। एक अंतिम प्रहार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसका अहंकार तोड़ा, उसका घमंड रौंदा, उसकी शक्ति को सीमित किया। बाली जीवित रहा, पर वह बाली नहीं रहा जो स्वयं को अजेय समझता था। उसका वरदान व्यर्थ हो चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बोध था। युद्ध समाप्त हुआ। माता काली आकाश में विलीन हो गई। धरती शांत हुई। बाली वहीं बैठा रहा, पराजित नहीं बल्कि परिवर्तित। यह युद्ध वास्तव में हुआ या नहीं, यह कथा केवल मनोरंजन के लिए है, पर संदेश स्पष्ट है। आदि शक्ति के सामने कोई वरदान, कोई बल, कोई अहंकार टिक नहीं सकता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हिंदू काल चक्र को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हो। वीडियो पूरी देखी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।